2026 आने वाला है और ये बात अब अफवाह नहीं रही भाई। सबको पता है कि आने वाले टाइम में लैपटॉप सस्ते नहीं होने वाले। एआई का ट्रेंड जिस लेवल पर जा चुका है वहाँ चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है और सप्लाई पीछे छूट चुकी है। जब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस टूटता है ना तो सीधा असर प्राइस पर पड़ता है और यही वजह है कि आने वाले टाइम में हर एक टेक प्रोडक्ट महंगा होगा, खासकर लैपटॉप्स। सीधी बात समझो, आज जो 50,000 रुपीस का लैपटॉप है पूरे चांसेस है कि 2026 में वही लैपटॉप 60 to 65,000 रुपीस के आसपास बिके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कोई भी लैपटॉप उठा लो। 50,000 रुपीस का बजट आज भी वैल्यू फॉर मनी का सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, जहां आपको अच्छा परफॉर्मेंस, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस और फ्यूचर प्रूफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में रखा है। फर्स्ट पार्ट में प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं जो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और AI या कोडिंग जैसे कामों के लिए सही रहते हैं। सेकंड पार्ट में गेमिंग लैपटॉप्स होंगे जिन पर आप एडिटिंग, गेमिंग और बाकी हैवी सॉफ्टवेयर चला सकते हो, लेकिन वहां बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। ये बात पहले से क्लियर रखनी है। अब सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात करते हैं। सबसे पहला लैपटॉप HP का है जो रिसेंटली 2025 में लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 14th जनरेशन का Core 5 120U प्रोसेसर मिलता है जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। डेली ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग, डॉक्यूमेंट्स, जूम और टीम्स जैसी मीटिंग्स इसमें बहुत स्मूथ चलती है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी ताकत इसकी रैम है। इसमें 24 GB रैम पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलती है जिससे आप आगे 32 GB तक बढ़ा सकते हो। इस बजट में इतनी रैम मिलना अपने आप में बड़ी बात है। साथ में 512 GB SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल भी है। 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है जो लंबे समय तक काम करने में काफी कंफर्टेबल रहती है। वेट करीब 1400 ग्राम्स के आसपास है, यानी कैरी करना आसान। अब इसी प्रोसेसर के साथ एक और प्रोफेशनल लैपटॉप आता है, लेकिन यहाँ गेम बदल जाता है। इस लैपटॉप में आपको 3 इयर्स की ऑन साइट वारंटी मिलती है जो इस बजट में लगभग इम्पॉसिबल है। वेट करीब 1300 ग्राम्स है और इसमें 32 GB रैम पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। 14th जनरेशन प्रोसेसर और 32 GB रैम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आने वाले कई साल तक परफॉर्मेंस की टेंशन नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जो वन टाइम बाय करके लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। अगला लैपटॉप Acer Swift Lite 14 है। अगर आपको AI बेस्ड काम करना है ना तो ये मशीन बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। इसमें Ultra 5 115U प्रोसेसर मिलता है जिसमें NPU दिया गया है, यानी AI रिलेटेड टास्क्स इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल होते हैं। 16 GB DDR5 रैम मिलती है और वो भी 6400 MHz स्पीड के साथ। इस बजट में इतनी फास्ट कम लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। इस लैपटॉप की डिस्प्ले इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है जिसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, बेटर कलर्स और स्ट्रॉन्ग ब्राइटनेस मिलती है। अगर आपका काम कलर एक्यूरेसी से जुड़ा है तो ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वेट सिर्फ अराउंड 1100 ग्राम्स है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इसके बाद Samsung Galaxy Book 4 आता है। पूरा एल्यूमिनियम बॉडी, सॉलिड फील और प्रीमियम डिजाइन। इसका प्राइस करीब 47,000 रुपीस के आसपास रहता है। इसमें 13th जनरेशन का Core 5 1335U प्रोसेसर मिलता है जो मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा है। 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ ये लैपटॉप स्टडीज, ऑफिस, कोडिंग और ट्रेडिंग जैसे कामों के लिए बैलेंस्ड ऑप्शन है। सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब अगर आप प्योर बिजनेस लैपटॉप चाहते हो तो एक्सपर्ट बुक सीरीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें H सीरीज प्रोसेसर मिलता है जो हैवी वर्कलोड के लिए बना होता है। बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हल्का पानी या वेट पड़ने पर भी लैपटॉप को नुकसान नहीं होता। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD और फुली फीचर्ड टाइप C पोर्ट्स इसे रिलायबल वर्क मशीन बनाते हैं। इसके बाद Acer Aspire Go 14 आता है। इसमें Ultra 5 125H प्रोसेसर मिलता है जिसमें NPU भी दिया गया है। AI रिलेटेड टास्क्स इसमें नॉर्मल प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। 14 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और Intel Arc ग्राफिक्स इसे पावर पैक्ड लेकिन कॉम्पैक्ट लैपटॉप बनाते हैं। अब आखिरी प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करें तो Lenovo ThinkBook आता है। इसमें Ryzen 7 735HS प्रोसेसर मिलता है जो परफॉर्मेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 16 GB DDR5 रैम मिलती है जिसे 64 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। Gen 4 SSD और 100% sRGB डिस्प्ले इसे एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी परफेक्ट बनाते हैं। अब चलते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ। सबसे पहले MSI Thin 15 आता है। इस बजट में ये लैपटॉप प्लस वारंटी के साथ मिलता है जो 2 इयर्स वारंटी मिलता है। इसमें Ryzen 5 735HS प्रोसेसर और RTX 3050 ग्राफिक्स मिलते हैं। मीडियम से हाई लेवल गेमिंग इसमें आराम से हो जाती है। आखिरी और सबसे पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है Acer Aspire 7। इसमें 13th जनरेशन का Core 5 13420H प्रोसेसर और RTX 3050 ग्राफिक्स मिलते हैं। 144 Hz डिस्प्ले इसे प्योर गेमिंग मशीन बनाती है।
है। इस बजट में अगर गेमिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये थे 2026 के लिए 50,000 रुपीज के अंदर मिलने वाले सबसे समझदारी वाले लैपटॉप्स। सही यूसेज और सही चॉइस के साथ ये लैपटॉप्स 4 to 5 years तक आराम से चलेंगे बिना किसी बड़ी परेशानी के।